मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें वाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। चीन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किस तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, ये भव्य तस्वीरें बता रही। आपको अहम खबर दें, वजीर-आज़म चीन पर तियानजिन पहुंच गए हैं। आपको चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए हैं, जहां पर उनका धमाकेदार तरीके से वेलकम किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की चीन में धमाकेदार एंट्री देख अमेरिका और पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी शनिवार को चीन के तंजिन पहुंचे। एयरपोर्ट पर मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लहराते और भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी रविवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, तियानजिन पहुंच गया हूं। स्को समिट के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से गहन चर्चा का इंतजार है। उन्होंने जापान से लौटकर चीन यात्रा शुरू की है। इस बार समिट को लेकर दुनिया की नजरें खासतौर पर मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर हैं। 7 साल बाद दोनों नेताओं की आमने सामने बातचीत होगी। माना जा रहा है कि बातचीत में भारत चीन रिश्तों की समीक्षा होगी। अब पाकिस्तान में ये चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का चीन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है, जो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। तो चलिए इसी विषय पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिनिस्टर्स चाइना पहुंच चुके हैं। आपको अब क्या लग रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग जो है, ठीक है, मानते हैं दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है ये इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें वाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। देखिए, तियानजिन पहुंचे हैं आज प्रधानमंत्री जी, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कशन है। बिकॉज कि देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली होके बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जैसे कह लीजिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है, ठीक है ना? तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो। हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है।
जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। रही बात है पाकिस्तान वाली, तो देखिए पाकिस्तान ने सार्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया था, और वन ऑफ द रीजन दैट सार्क फेल्ड वाज कि पाकिस्तान चाइना को लाना चाहता था सार्क में, दे कुडंट सक्सीड। अब इंटरेस्टिंगली जिस वजह से सार्क फेल हुआ, बिकॉज कि वो चाइना को लाना चाहते थे, चाइना उनको एससीओ में ले आया है, और एससीओ में अब चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और भारत भी है। तो देखिए ये एक अच्छी इनिशिएटिव हो सकती है कि मैं एससीओ को ब्रिक्स प्लस के रूप में देखता हूं कि इट्स एन एडिशन टू द ब्रिक्स। तो अगर ये बातें आगे चलती हैं, पाकिस्तान आल्सो शोज मैच्योरिटी, सो व्हाई नॉट समथिंग। आज चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलिवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिनको समझा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो, अभी फॉर एग्जांपल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना गई है। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप गई है चाइना, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, मिलिट्री लीडरशिप गई है। अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ये इंडियंस ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान तो बार बार इंडियन चाइनीज़ को ये कहता रहा कि हमारे लिए मसला ये है कि हम भाई साहब वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट इवन वंस चाइनीज़ ने इंडियंस को ये कहा है कि आप ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं।